शराब पीने वाले पहले बोतल को ही लाया करते हैं। शराब पीने वाले पहले बोतल को हिलाया करते हैं। शराब पीने वाले पहले बोतल को हिलाया करते हैं। वतन पे मरने वाले हमेशा मुस्कुराया करते हैं। वतन पे मरने वाले हमेशा मुस्कुराया करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों को फांसी दी गई, हमारे देश के वीरों को, बहादुरों को, उन्होंने अंग्रेजों से यही कहा था कि हम लोग भारतीय हैं, हम गीता के पथ पे चलते हैं। गीता हमें संदेश देती है कि हम आत्मा हैं, हम अजर अमर हैं, हम अभय हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। हम आत्मा हैं, हमको जल बहा नहीं सकता है, अग्नि हमें जला नहीं सकती है, हवा हमें उड़ा नहीं सकती है, क्योंकि हम आत्मा हैं। और अंग्रेजों से कहा था, तुम मेरे शरीर को नुकसान कर सकते हो, तुम हमें कभी मार नहीं सकते हो, क्योंकि भारतीय गीता को मानते हैं, इसलिए क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। और हमने ये सोचा है, विचार किया है, संकल्प लिया है कि अंग्रेजों, तुम सब जो भारत के ऊपर जुल्म कर रहे हो, भारतीयों को तुम सब सता रहे हो, तुम्हारे शासन को, तुम्हारे साम्राज्य को भारत के अंदर अधिक दिनों तक टिकने नहीं देंगे, क्योंकि हम मौत को हाथ पर लेकर चलते हैं, क्योंकि हम आत्मा है। हम गीता के संदेशों को सुनाते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि दुनिया के लोगों, परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में मानव बना करके भेजा है, और मानव की पहचान क्या है? मानवता। जिसे मनुष्य में, मानव में मानवता नहीं है, वह व्यक्ति मानव कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि अपने को संभालो, अपने को समझो, और अपने को समझने के लिए पहले आत्मा को समझना होगा। और जब व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है तो परमात्मा को समझ लेता है, और जब व्यक्ति मनुष्य परमात्मा को समझ लेता है तो परमात्मा की भक्ति में वह लीन हो जाता है, परमात्मा की उपासना करने लगता है, और फिर ऐसे मनुष्य मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। इसलिए हम आप लोगों से यही कहते हैं और यही कहना चाहेंगे कि वो दुनिया के लोगों, जिस प्रकार से हमारे देश के वीरों ने, बहादुरों ने
हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए। दयानंद ने आत्मा को समझा था, स्वामी विवेकानंद ने आत्मा को समझा था, चंद्रशेखर आजाद ने आत्मा को समझा था, नेता सुभाष चंद्र बोस ने आत्मा को समझा था, राम प्रसाद बिस्मिल ने आत्मा को समझा था, खुदीराम बोस ने आत्मा को समझा था, भाई परमानंद ने आत्मा को समझा था, गुरु गोविंद सिंह ने आत्मा को समझा था, वीरबंदा बैरागी ने आत्मा को समझा था, स्वामी राम तीर्थ ने आत्मा को समझा था, श्री राम शर्मा आचार्य ने आत्मा को समझा था, स्वामी आत्मानंद ने आत्मा को समझा था, स्वामी श्रद्धानंद ने बाद में आत्मा को समझा था, और गुरुकुल अयोध्या के संस्थापक स्वामी त्यागानंद ने आत्मा को समझा था। हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है और जो व्यक्ति आत्मा को समझता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जो परमात्मा को समझ लेता है वो मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। इसलिए दुनिया के लोगों, हमें आपसे ही कहना है कि स्वयं में मानवता लाओ, स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही कहना है आप लोगों से। इति ओम।